औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 29 अक्टूबर 2024 को जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर हुआ था BPS 17 KPPSC का, उस पेपर की कोई फ़ोटोज़ तो मौजूद नहीं है किसी के पास, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट्स को थोड़े थोड़े याद है। तो मैंने कोशिश की है कि उन स्टूडेंट्स से वो क्वेश्चंस इकट्ठा कर लूँ और आपको एक वीडियो बना के सॉल्व शक्ल में दे दूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वो जो है इकट्ठे कर लिए हैं। पहले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11 when a pair of fair dice are thrown। क्वेश्चन पेपर में तो पता नहीं क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो शफल होते हैं। किसी का 10 नंबर भी हो सकता है, किसी का 15 नंबर भी हो सकता है, लेकिन हमने क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े ढूंढे हैं, तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया है। और ऑप्शंस में ABCD में जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, बाकी उसकी तरह सेम नहीं होंगे शायद, क्योंकि स्टूडेंट्स को उसी तरह याद नहीं है। और अलबत्ता ये क्वेश्चन जो है जिस तरह मैंने लिखा है, तो आई थिंक अगर आपने पेपर दिया है तो आपको याद होगा कि फिर इसी तरह ही था वो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक वेबसाइट से लिया गया है। जब अब हम 2 डाइस को थ्रो कर लेते हैं तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस बनता है, ये वाला सैंपल स्पेस, ठीक है। पहले डाई पर 1 आता है और दूसरे डाई पर भी 1 आता है। पहले डाई पर 1 आता है और दूसरे डाई पर 2 आता है। पहले डाई पर 1 आता है और दूसरे डाई पर 3 आता है। इस तरह पहले डाई पर 5 आता है और दूसरे डाई पर 3 आता है। पहले पर 5, दूसरे पर 5, पहले पर 6, दूसरे पर 5, या पहले पर 3 और दूसरे पर 6। इसी तरह हमारे पास एक सैंपल स्पेस बनती है जिसमें हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट जो है वो 36 है, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब इसी सैंपल स्पेस से हम अगर 7 के टोटल की वैल्यू जो है वो हम जमा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास ये बनते हैं 1 और 6 के 7 बनता है। इन दोनों को ऐड करने से 2 और 5 को ऐड करने से 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2 एंड 6 और 1, तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, ठीक है। यानी मतलब 6/36 प्रोबेबिलिटी जो है वो 7 की टोटल की बनती है, और 11 जो है वो 5 6 एंड 6 5 से बनते हैं, यानी ये 2 है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/36 बनती है। चूँकि यह आर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी जब हम ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं तो आर की जगह हम प्लस यानी एडिशन कर लेते हैं। तो 6/36 प्लस 2/36 विच इज़ इक्वल टू 8/36 एंड विच इज़ इक्वल टू 2/9। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो वो 2/9 बनती है। तो ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन है 2/9। शायद वहाँ ये ऑप्शन सी ना हो, डी हो, बी हो या ए हो, ठीक है। और इनके अलावा जो ऑप्शन है वो शायद 1/18, 1/2 और 1/6 ये ना हो, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास 2/9 बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ऐसा भी एक क्वेश्चन था कि 7, 6 और 5 की फैक्टोरियल दी गई थी और क्वेश्चन में ये कहा था कि इनका एलसीएम क्या बनता है। तो ऑप्शंस में हमारे पास 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 42 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल मौजूद है। वहाँ शायद इनके अलावा भी ऑप्शंस हो, मतलब 42 फैक्टोरियल की जगह कुछ और हो, या 6 फैक्टोरियल की जगह कुछ और हो, या 5 फैक्टोरियल की जगह कुछ और हो, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो 7 फैक्टोरियल बनता है। और कैसे बनता है ये सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि 7 के फैक्टोरियल अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो इसको एक्सपेंड करके इनके जो फैक्टर्स बनते हैं वो 7 से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक आते हैं। 6 फैक्टोरियल की जो फैक्टर्स है वो 6 से लेकर 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, और 5 की फैक्टोरियल के जो फैक्टर्स है वो 5 से लेकर 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जब हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं तो ये आप तो सब जानते होंगे कि हम इनका जो मतलब जो फैक्टर्स है उनमें से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है।
तो कॉमन जब हम लेते हैं तो 5 फैक्टोरियल के जो फैक्टर्स है 5 से लेकर 1 तक वो 6 में भी मौजूद है और 7 में भी मौजूद है। तो इनसे तो एक एक हम लेंगे, यानी 5 से लेकर 1 तक जो है इनसे हम एक एक लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 जो है ये 6 दोनों में मौजूद है, तो ये 6 भी एक ही हम लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह 7 जो है वो सिर्फ 7 में मौजूद है, तो एक हम 7 भी लेते हैं। तो इससे हमारे पास बनता है 5040, यानी 5040। 5040 जो है वो इसका हमारे पास एलसीएम बनता है, ठीक है। अब चूंकि 5040 तो ऑप्शन में मौजूद नहीं था, वहाँ 7 फैक्टोरियल मौजूद था, तो 7 फैक्टोरियल और 5040 सेम है, यानी मतलब 7 फैक्टोरियल से भी यही चीज़ बनती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन यानी 7 फैक्टोरियल जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। Question number 3. When the sampling without replacement from a finite population such that the probability of success is no longer constant from trial to trial, the data follows. कहते हैं कि अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करते हैं एक फाइनाइट पॉपुलेशन से, और उसमें शर्त ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास वेराइज होती है। नो लॉन्गर कांस्टेंट का मतलब है कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, सेम नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होती। तो ये डेटा कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करोगी? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा जो है हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, यानी यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी में हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिखे है, वहाँ शायद इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो ज़रूर उसमें होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स वाई, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन यानी आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन ए से लेकर डी तक जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक तो होगा, लेकिन इनके जो ऑप्शंस थे वो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं थे। अलबत्ता ये क्वेश्चन किसी ने दिया था और क्वेश्चन के बारे में कहा था कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मुझे याद है, लेकिन आंसर जो थे मतलब ऑप्शंस जो थे वो मुझे याद नहीं है। तो मैंने एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर से इसको सॉल्व किया, क्योंकि उस वक्त ये मुझे नहीं आता था, तो उसने इसको सॉल्व किया है इसी तरीके से, ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो हमारे पास जो आंसर है वो है 4xy इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस सी। इनका जो करेक्ट मतलब सोल्यूशन का जो मेथड है उसने किया है। अगर आपको मैथ्स आता है तो आपको याद आया होगा, लेकिन मुझे इस वक्त इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग भी नहीं है, और अब वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है वो बहुत अरसे से मैंने किया ही नहीं है, तो मेरे जहन से वो निकल गई है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये सोल्यूशन जो है इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगा। अलबत्ता आप सोल्यूशन देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो आपको याद आया होगा, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4xy इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस सी, और ये ऑप्शन उनमें से था। मतलब ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन डी तक जितने भी एमसीक्यू ऑप्शंस थे उनमें ये ऑप्शन एक मौजूद था। एक स्टूडेंट ने मुझे ये कंफर्म कर दिया कि ऐसा ऑप्शंस उनमें था, ठीक है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन यही हो गया, यानी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, ऐसा डेटा दिया गया था एक्स की वैल्यूज़ और एफ की वैल्यूज़ जो है यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ वो भी इसी तरह दी गई थी। वहाँ तो टेबल की शक्ल में नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ टेबल की शक्ल में लिखी है, और कहा गया था कि इनका एवरेज या अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड कर लो। तो अर्थमेटिक मीन जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, यानी एफ और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई कर ले, उनका सम ले ले, और एफ के फ्रीक्वेंसीज के जो कॉलम है उनका भी सम ले ले, और ये दोनों एक दूसरे पर डिवाइड कर ले। तो हमने इसका जो सम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 276 आ गया, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आ गया। इस तरह ये सारे मल्टीप्लाई कर लिए मैंने, तो इनका जो सम आ गया 2962 आ गया, और एफ यानी फ्रीक्वेंसीज के कॉलम का सम जो है वो 95 आ गया। अब 2962 डिवाइड बाई 95 इज इक्वल टू 31.178, ये हमारे पास आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब
इस इनके जो ऑप्शंस थे वो डी नंबर ऑप्शन में 32 था, ये तो मुझे किसी ने कंफर्म कर दिया है। इसी तरह ए बी सी में भी और ऑप्शंस थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 31.17 या 18 ऐसा भी एक ऑप्शन उनमें मौजूद था। तो इनका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आता है 31.178। ये ऑप्शन नंबर ए था, बी था, सी था, जो भी था वही करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है डियर्स, आज की वीडियोज़ में यही 5 MCQs मैंने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो चूँकि 10 मिनट से आगे जा रही है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इनके अलावा भी मेरे पास अब क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, मतलब सही शक्ल में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कल तक एक और वीडियो भी बना के दे दूँ, उनमें भी कम से कम 5 से लेकर 10 तक MCQs में आपको सॉल्व करके दे दूँ। ठीक है डियर्स, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।